नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ स्कंदश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी हम विटामिन की बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि अगर विटामिन की कमी होती है, इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होती है। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में और ये जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से, इसके डेफिशिएंसी से हमारे आँखों में क्या दिक्कतें हो सकती है। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ में से एक डॉक्टर विजय शर्मा सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मुस्कान जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे आँखों में क्या दिक्कतें हो सकती हैं? क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं? इस बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी से अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे बेसिकली ये बच्चों में देखा जाता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है ड्राई आई से या कॉर्नियल अल्सर से या कॉर्नियल एब्रेजन से। और साथ में अगर ये काफ़ी एडवांस स्टेज हो जाए तो कॉर्निया काफ़ी समय फट भी जाता है। यानी कि कॉर्नियल अल्सर होके आँख ख़त्म भी हो जाती है। और इसके जो दूसरे होते हैं कि जो इनिशियल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं विटामिन ए का, वो बच्चे जो है अब मोस्टली वो नाइट ब्लाइंडनेस का कंप्लेन करते हैं। उनको जैसे ही इवनिंग शाम होगा उनको देखने में दिक्कत आने लगती है। दूसरा सिम्पटम जो बच्चों में ये होता है कि जैसे उनको माल एब्ज़ॉर्प्शन की प्रॉब्लम, जो बच्चे होते हैं इनका बार-बार पेट खराब रहता है तो उनको विटामिन ए की एब्ज़ॉर्प्शन ठीक से नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों में देखा है कि विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी हो जाती है। इससे जो भी एपिथेलियल सरफेस वाली जैसे कॉर्निया में कॉर्निया खराब हो जाना या उनको बार-बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि खाँसी और निमोनिया की प्रॉब्लम बार-बार हो जाना या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना। सो ये विटामिन ए डेफ़िशिएंसी के काफ़ी कॉज़ इसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से ये सारे लक्षण बच्चों में आ सकता है। जी। और साथ ही विटामिन ए की कमी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन ए की कमी ना हो लोगों में, इसके लिए उन्हें क्या खाना चाहिए? क्या उनका डाइट होना चाहिए? इस बारे में थोड़ा बताएँ। अगर विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो इसके ना एक थेरेपेटिक डोज़ भी होते हैं और एक प्रिवेंटिव डोज़ होते हैं। तो अगर हम नेचुरली अगर विटामिन ए की हम बात करते हैं तो जैसे दूध दही हो गया, इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। या मट घी हो गया, इसमें विटामिन ए अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। लेकिन जो जिनको अगर थेरेपेटिक डोज़ देना है, जैसे अगर उनको विटामिन ए की वजह से कॉर्निया में प्रॉब्लम आ गई है, सो उनको विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। सो एक एज वाइज़ उनको विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। एज इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका कौन-सा एज है, उस एज के अकॉर्डिंगली वो डोज़ विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जाता है। जी। और साथ ही सर, अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं, तो आज देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो कम उम्र की बात करें पर एजेड लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो क्या विटामिन ए के कारण भी एक बन सकता है नाइट ब्लाइंडनेस? हाँ, डेफ़िनेटली विटामिन ए का अगर इनिशियली में ये सिम्पटम्स होते हैं कि वो जो हमारा डार्क और लाइट एडप्ट जो साइकिल होता है हमारे गैंग्लियन सेल्स के, उसमें विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है। सो जो भी बच्चे जो विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी है, ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है, एडल्ट में इसके काफ़ी कम हैं, क्योंकि जो विटामिन ए की जो ज़्यादा समस्याएँ बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, एडल्ट में भी होते हैं जिनको माल एब्ज़ॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, जिनको पेट बार-बार ख़राब रह रहा है, उनमें ऐसा देखा गया है कि विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी होती है और उसकी वजह से उनका जो डार्क एडाप्टेशन साइकिल गड़बड़ हो जाता है, उससे उनको देखने में इवनिंग में देखने में हुँ। दिक्कत होती है। जी। और साथ ही सर, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस में अक्सर होता क्या है? मतलब लोगों में दिक्कत क्या आती है? क्या उन्हें रात में देखने में दिक्कत आती है या फिर क्या होता है? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँगे? मतलब हाँ, वही आपका डार्क साइकिल आपका ख़राब हो गया है, तो जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी। जो रॉड सेल्स है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, जो हमारे कॉर्निया जो हमारे रेटिना का जो रॉड सेल्स है, वो ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो उससे जैसे ही थोड़ी इवनिंग होगी आपको देखने में दिक्कत होने लगेगी। जो शाम हो गया, अंधेरा हो गया या कम लाइट हो गया, दिन में भी अगर वो अंधेरे रूम में जाएँगे तो उनको देखना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं नेक्स्ट जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।